आज बात होगी भारतीय इतिहास के उस दौर की, जब पूरे देश ने एक सुर में कहा था, वापस जाओ। ये कहानी सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की नहीं है, ये कहानी है भारत के आत्मसम्मान की, उसकी अपनी आवाज की। ये लाइनें ये सिर्फ एक नारा नहीं थीं, ये करोड़ों भारतीयों के दिलों की आवाज थी। एक साफ संदेश था कि हमारे घर के फैसले कोई बाहर वाला नहीं ले सकता। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या था इस एक कमीशन में जिसने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी? चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। देखिए, इसकी नींव रखी गई थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। उसमें यह कहा गया था कि भाई 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो देखेगा कि भारत में सुधार कैसे चल रहे हैं। अब सुनने में तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल, एक रूटीन प्रोसेस लगता है ना? लेकिन यही कहानी में एक पेच था। ये कमीशन बनना तो था 1929 में, मगर ब्रिटिश सरकार ने इसे 2 साल पहले नवंबर 1927 में ही बना दिया। और तो और 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन भारत पहुंच भी गया। इस कमीशन को लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन और उनके साथ कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। ये सातों के सातों ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। और यही थी सारी प्रॉब्लम की जड़। उन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। सोचिए, ये भारत के आत्मसम्मान पर कितना बड़ा तमाचा था। ये कहने जैसा था कि भारतीय इतने भी काबिल नहीं हैं कि अपने भविष्य के फैसले में शामिल हो सकें। और बस इसी वजह से पूरे देश ने इसे एक नाम दे दिया जो इसके बहिष्कार का प्रतीक बन गया, श्वेत आयोग, यानी कि व्हाइट कमीशन, क्योंकि इसमें सिर्फ गोरे अंग्रेज लोग थे। इस एक फैसले का असर यह हुआ कि जो राजनीतिक पार्टियां शायद कभी एक साथ ना आती, वो भी एक मुद्दे पर एकजुट हो गईं। पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ पड़ी। उस वक्त हर हिंदुस्तानी के जहन में यही सवाल था कि क्या हमारे स्वराज की काबिलियत का सर्टिफिकेट विदेशी देंगे? ये तो सरासर सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत के खिलाफ था। हालांकि इस मुद्दे पर सब एक मत नहीं थे। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी जिन्होंने इसका पूरी तरह से बायकॉट करने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का शफी गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी जैसे कुछ ग्रुप्स थे जो सहयोग करने को तैयार थे। यहां यह जानना भी जरूरी है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दबे हुए वर्गों के अधिकारों की बात रखने के लिए कमीशन के साथ सहयोग किया था। तो जैसे ही कमीशन ने बंबई की जमीन पर कदम रखा, पूरे देश में विरोध की एक ऐसी लहर उठी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और एक नारा, साइमन गो बैक, इस पूरे आंदोलन की पहचान बन गया। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह हड़तालें हो रही थीं। लोग काले झंडे दिखा रहे थे, बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे थे। ये एक आवाज थी पूरे राष्ट्र की। पर एक दिलचस्प सवाल है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि ये इतना पावरफुल नारा दिया किसने था? इसका जवाब है समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली। जी हां, उन्होंने ही ये यादगार नारा दिया था, साइमन गो बैक, जो आज भी इतिहास की किताबों में गूंजता है। लेकिन इन सभी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसने स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही मोड़कर रख दिया। और ये हुआ लाहौर में। तारीख थी 30 अक्टूबर 1928। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय लाहौर में एक शांतिपूर्ण जुलूस को लीड कर रहे थे। तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट JP सॉन्डर्स ने बेरहमी से लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। इस हमले में लालाजी बुरी तरह घायल हो गए। और उस जख्मी हालत में भी पंजाब केसरी के मुंह से निकले ये शब्द एक भविष्यवाणी की तरह थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और हुआ भी यही। इस हमले के ठीक कुछ हफ्तों बाद 17 नवंबर को लालाजी देश के लिए शहीद हो गए। उनके इस बलिदान ने क्रांतिकारियों के दिलों में आग भर दी। और फिर ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने सॉन्डर्स को मारकर लालाजी की शहादत का बदला ले लिया। तो इन सबका आखिर नतीजा क्या निकला? क्या कमीशन कामयाब हुआ और इस आंदोलन ने भारत पर क्या असर डाला? चलिए देखते हैं। कमीशन ने भारत के 2 दौरे किए और फिर मई 1930 में अपनी रिपोर्ट भी छाप दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत के ज्यादातर नेता और पार्टियां इस रिपोर्ट को पहले ही खारिज कर चुके थे। और आयरनी तो देखिए, जिस कमीशन का मकसद भारत के लिए कानून बनाना था, उसने अनजाने में पूरे भारत को एकजुट कर दिया। इसकी असली विरासत इसकी रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि वो राष्ट्रीय एकता थी जिसे इसने जन्म दिया। चलिए
अब जल्दी से इस पूरे टॉपिक के वो की पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? गठन हुआ नवंबर 1927 में। भारत आया 3 फरवरी 1928 को। बाइकॉट का कारण कोई भी भारतीय सदस्य नहीं। बड़े नेता लाला लाजपत राय। मशहूर नारा साइमन गो बैक, जिसे दिया यूसुफ मेहर अली ने। रिपोर्ट आई मई 1930 में, और इसका नतीजा क्या निकला? आगे चलकर हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या कभी-कभी एक गलत फैसला लोगों को किसी भी एकता की अपील से ज्यादा मजबूती से जोड़ देता है? साइमन कमीशन भारत का भविष्य तय करने आया था, पर असल में उसने अनजाने में स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसी नई जान फूंक दी जिसने इतिहास बदल कर रख दिया।